वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घर का बना हुआ उपटन, और वो भी आयुर्वेदिक उपटन, जिसको आप घर पर बहुत इजीली बना सकते हो। सारे प्रोडक्ट आपकी किचन में अवेलेबल होते हैं। और ये उपटन एक ऐसा उपटन है, अब रक्षाबंधन आ रही है, पहले तो सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का ऐसा हेक्टिक त्यौहार है कि बहनें जाती हैं भाइयों के घर में, उसके बाद फटाफट राखी बांधते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि उनकी नंदें आती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, उनके हस्बैंड्स को बांधने के लिए। तो ये बड़ा रनिंग फेस्टिवल है कि इधर से जाना और उधर से वापस आना, उधर से आना और उधर से वापस जाना। तो एनीवेज इस फेस्टिवल को भी हम एंजॉय करेंगे। और हाँ, आने वाले भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो अब लाइन से आएंगे। दिसंबर जनवरी तक तो आपके ढेर सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। मन हुआ कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा उपटन तैयार करूं जिससे वो जैसे ही जाएंगे, मॉर्निंग में जाने से 1 घंटा पहले इस उपटन को लगा लेंगे और आप देखिए कितना स्किन पर ग्लो आएगा। आप फेशियल कराएंगे, आप कराइए, जैसे भी आप करते हैं आप कराइए फेशियल, क्योंकि फेशियल एक मसाज है। और 1 घंटे की जब आपकी मसाज होती है, बैक आर्म्स की मसाज होती है, दैट इज़ ए रिलैक्सिंग पार्ट। कहीं भी जाना हो, जाने से पहले 1 घंटा पहले आप इस उपटन को अप्लाई कीजिए। आप जो स्किन है आपकी वो इतनी ग्लो करेगी कि आप खुद भी देखते रह जाएंगे और लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपने अपने फेस पर क्या लगाया। तो कुछ लोगों की स्किन ऐसे सेंसिटिव होती है, उन्हें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं सूट करता, या तो उस प्रोडक्ट को आप स्किप कर दीजिए, या फिर आप को लगता है कि नहीं मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू नॉट यूज इट। इफ यू वांट टू यूज इट, यू जस्ट गो एंड विजिट टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट द डॉक्टर, देन यू अप्लाई। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं आयुर्वेदिक उपटन, वो भी घर पर। मेरे बाल बहुत गीले हैं क्योंकि मैंने इस उपटन को पूरी बॉडी पर लगाया था, और पूरी बॉडी पर लगाने के बाद में मैंने फिर हेयर वॉश वगैरह किया। और मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं अपने परिवार को फटाफट इस उपटन के बारे में बताऊं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और आपको राखी के लिए भी जाना है, और आगे आगे इतने त्यौहार हैं, कभी दिवाली देने जाना है या जो भी फेस्टिवल्स हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं होममेड आयुर्वेदिक उपटन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है, उसके अंदर 2 स्पून ग्रीन ग्राम जो होता है, मूंग की दाल हरे रंग की है, वो डालनी है। हमें मूंग की दाल क्यों डालनी है, यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, हमारी स्किन से पिंपल के जो निशान है उसको भी दूर करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर भी करता है, और साथ साथ इसके अंदर जो विटामिन ए एंजाइम होता है ये हमारी स्किन को रिफ्रेश भी करता है, और जो हमारी स्किन का टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो हमने 2 स्पून ग्रीन ग्राम लेना है, उसके अंदर आपने 4 बादाम, 4 आमंड डालकर आधा गिलास पानी डालना है और उसको ओवरनाइट सोक कर देना है। दाल को भी आप वॉश जरूर कर लीजिएगा। ओवरनाइट सोक करने के बाद में जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको छोटे छोटे अंकुरित भी निकले हुए नजर आएंगे उस दाल में से, क्योंकि ये दाल इतनी बेनिफिट देती है हमारे स्किन और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमने फिर क्या करना है, जो बादाम का जो स्किन है उसको हमने पील कर, और उसके बाद में बादाम भी उसमें डाल देना। फिर हमने मिक्सी लेनी है, मिक्सी के अंदर आपने दोनों चीज़ें डालनी है जो आपने रात को भिगो कर रखी हुई थी, और उसके अंदर डालना है 2 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर यदि आपको ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट पहले 2 स्पून आप रोज़ वाटर डालिए। उसको डालने के बाद में आपने मिक्सी चलानी और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनने के बाद फिर हमने एक बाउल के अंदर उस पेस्ट को निकाल लिया। अब जो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालेंगे वो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। उसके अंदर उस बाउल के में हनी डालना है, 1 स्पून और 1.5 स्पून, आप जितना डालना चाहते हैं। मैंने 1 स्पून हनी डाला। हनी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर और डाला, क्योंकि मुझे वो थोड़ा थिक लग रहा था। फिर उसके बाद में मैंने विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाला, 1 स्पून आमंड ऑयल डाला। आमंड ऑयल डालिए या विटामिन ई के कैप्सूल डालिए, आप दोनों भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आमंड ऑयल डाला और 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाला। उसके अंदर मैंने डाला 1 स्पून चंदन पाउडर। चंदन पाउडर सुनते ही मन में खुशी आ जाती है ना, क्योंकि ऐसे लगता है चंदन पाउडर डाला तो बहुत कूल हो गया। तो फिर हमने उसमें डाला चंदन पाउडर। चंदन पाउडर डालने के बाद में मैंने उसके अंदर कस्तूरी हल्दी डाली, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के बेनिफिट तो मैं नहीं गिना पाऊंगी आपको, आप खुद जाकर देखिए कस्तूरी हल्दी के बेनिफिट, बहुत बेनिफिट हैं कस्तूरी हल्दी के। और फिर उसके बाद में मैंने उन सबको लिया और अच्छे से उसको फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने 2 स्पून कच्चा दूध भी ऐड किया। फिर मैंने इन सबको लिया और अच्छे से इसको फेंटा, और ये आपका तैयार हो गया आयुर्वेदिक उपटन।
अब इसको हमने लगाना कैसे है? हमें सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेना है। जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं आप उसके साथ अपना फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आपने रॉ मिल्क लेना है, उसमें कॉटन डिप करना है और अपना पूरा स्किन जो है वो नीट कर लेना है। और मैंने फिर रनिंग वाटर के साथ उसको वॉश कर दिया। अपना फेस को नीट एंड क्लीन करने के बाद में फिर मैंने लिया आयुर्वेदिक उपटन हर्बल, जो आपने घर पर बनाया था, और वो भी इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स से। तो फिर देर किस बात की, चलिए अप्लाई करते हैं। हमने लिया उपटन, उसको आप उसको ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मैं कंफर्टेबल हाथ से ही होती हूँ। मैंने उसको लिया, अच्छे से हिलाया और मैंने पूरे अपने स्किन पर लगा दिया, इवनली यहाँ तक कि गले पर भी लगा ली। तो मैंने अपने पूरे फेस पर लगाया। फेस पर लगाने के बाद में मैंने उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर आपने हनी डाला है। हनी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होने देता, पर हल्का सा जब सेमी ड्राई हुआ, मैंने उपटन बनाया हुआ था, तो मैंने फिर दोबारा लिया। दोबारा लेने के बाद एक लेयर मैंने उसके ऊपर और लगाई। क्यों लगाया मैंने दूसरी बार उसके ऊपर से, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैंने उसको ऊपर से दूसरी बार इसलिए लगाया कि आप उसके बाद मुझे मसाज करनी है अपर डायरेक्शन में, क्योंकि जो मैंने लगाया था वो नीचे तो सूख गया था। फिर मैंने एक लेयर और लगाई जिसने अंदर की लेयर को भी मॉइस्चर कर दिया। तो मैंने अपर डायरेक्शन में उससे मसाज करी, और मेरे लिए मसाज करनी बहुत ईजी होगी क्योंकि मैंने सेकेंड कोट लगाया था। आप मानेंगे इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल दरदर नहीं है और बहुत अच्छा स्किन आपका हो जाएगा। आपने उसको 5 to 7 मिनट ईजीली आप उसको अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है, पर मसाज अच्छे से करनी है, आराम से करनी है, पेशेंटली करनी है। आपने रनिंग वाटर के साथ अपने स्किन फेस को वॉश कर दिया। उसके बाद में मैंने फेस वॉश करने के बाद टॉवल से डैब डैब करके ड्राई किया। ड्राई करने के बाद में मैंने इस लास्ट में एक पैक भी लगाया। वो पैक कैसे लगाना है, आपने लेना है रॉ मिल्क। थोड़ा सा रॉ मिल्क लीजिए। रॉ मिल्क लेने के बाद बाउल के अंदर 1 चम्मच आपने बेसन डाल देना है। बेसन डालने के बाद आपने आमंड ऑयल डालना है और थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल डालना है। मैंने केसर का एलोवेरा जेल डाला। आप यकीन मानिए, जब मैंने इन प्रोडक्ट को मैश किया ना अच्छे से, और जो इतना इवन पैक बना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मैंने पूरे स्किन पर उस पैक को अप्लाई किया। पैक अप्लाई करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि रेस्ट करने का मौका हमको बहुत मुश्किल से मिलता है। और जब मौका मिला है कि हमने 5-7 मिनट्स इस पैक को लगाना है, तो आंखें बंद करके लेट जाइए। बाकी आपके समय के ऊपर है, आपके पास जैसा समय है आप वैसा यूज़ कीजिए। तो आपने क्या करना है, 5-7 मिनट उस पैक को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर उसके बाद अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में अपने रनिंग वाटर से वॉश कर देना है, और उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पर लगा लीजिए। आपको जो सूट करता है आप उसको लगा लीजिए। तो फिर देर ना करते हुए चलिए बनाइए और लगाइए। आप इस उपटन को लगाइए और आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले। और यदि आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। तो फिर चलिए बनाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।